हेलो एवरीवन। आज हम सभी 11th के एक न्यू चैप्टर सीक्वेंस और सीरीज के बारे में जानने वाले हैं। ओके। हिंदी में इसको श्रृंखला एंड श्रेणी भी कहा जाता है। ओके? आप 10th में सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रखे हैं। बहुत पोर्शन बेसिक मतलब जितना होगा इस चैप्टर का वो सब आप पढ़ रखे हैं। बस उसी का मॉडिफाई रूप यहाँ पे कुछ और आगे पढ़ना है। लेकिन हम यहाँ करेंगे क्या, आप 10th में पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, पूरा बेसिक लेवल से चलेंगे। आप 10th नहीं भी पढ़े हो, पूरा यहाँ पे पढ़ा देंगे और पूरा पकड़ा देंगे, कुछ छोड़ना नहीं है। यहाँ सभी एकदम बेसिक लेवल से चलते चलते हाई लेवल तक चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। तो सीक्वेंस होता है कलेक्शन ऑफ सम क्वांटिटीज विच फॉलो एनी मैथमेटिकल रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। मतलब कुछ क्वांटिटी आप ले लीजिए, उसका कलेक्शन जो होगा क्वांटिटी का, जो क्या होगा कोई ना कोई मैथमेटिकल रूल को, कोई ना कोई रूल ऐसा फॉलो करे, उसको हम क्या कर देंगे, सीक्वेंस कर देंगे। ओके। सीक्वेंस आपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं, जैसे खाड़ी किसी भी छत पे चढ़ने वाली जो सीढ़ी होती है वो आप देखोगे क्या होगा, पहले ऐसे रहेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये क्या हुआ, एक फर्स्ट सीढ़ी हो गया, इसको सीढ़ी भी बोलते हैं। ये सीढ़ी हुआ, फर्स्ट हुआ। फिर ये क्या हुआ, ये सेकेंड सीढ़ी हो गया। फिर ये क्या हुआ, थर्ड सीढ़ी हो गया। तो ये जो खा सीढ़ी है एक फिक्स लेंथ में, ये जैसे में ये आपको क्या हो जाएगा, ये नीचे बेस हो जाएगा, ये क्या हुआ, धरती हो जाएगा। तो क्या होगा, सभी आप सीढ़ी का जो लेंथ देखेंगे धरती से एक फिक्स पट्टर में बढ़ते जाएगा। अगर ये 5 इसका हाइट है, फर्स्ट सीढ़ी का हाइट 5 मान लीजिए मीटर है, या 5 जो भी 5 फीट आप कर लीजिए, तो सेकेंड का हाइट कितना हो जाएगा, 10 फीट होगा। ठीक है, या मीटर है तो मीटर में रहने दीजिए। फिर थर्ड का क्या होगा, 15 मीटर होगा। फिर फिफ्थ, थर्ड फोर्थ क्या होगा, 20 होगा। ठीक है ना। तो ऐसे क्या है, फिक्स लेंथ 5 मीटर 5 मीटर बढ़ते जाएगा, प्रत्येक अगला सीढ़ी अपने प्रीवियस से क्या होगा 5 मीटर बढ़ते जाएगा। तो यहाँ भी क्या है, एक सीक्वेंस मिला है कि ये जो सीढ़ी है अपने लंबाई में क्या है, एक सीक्वेंस में 5 मीटर अपने प्रीवियस से बढ़ते जाएगा। तो ये क्या होगा, एक सीक्वेंस हो गया। या आप और भी देख सकते हैं एग्जाम्पल इस प्रकार के, जैसे मान लीजिए हमको थैला में पैकिंग करना है कुछ। फर्स्ट थैला में हमने दो आम रख दिया, ठीक। फिर सेकेंड में हमने 4 आम रख दिए, ठीक। फिर फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड में क्या कर दिया हमने, 6 मैंगो रख दिया, ठीक। फिर इसमें 2 बढ़ा दीजिए, 8 रख दिया। मतलब थैला में कुछ आम इस प्रकार पैकिंग करना है कि फर्स्ट में 2, सेकेंड में 4, थर्ड में 6 और फोर्थ में क्या होगा, 8 पैक करना है। तो यहाँ जो देखिए ये क्या है, 2 है, 4 है, 6 है। यहाँ जो आम का संख्या सभी थैला में पैकिंग हो रहा है, एक फिक्स पैटर्न में हो रहा है। कैसे देखिए, ये 2 है तो 2 में फिर 2 प्लस हो गया, फिर प्रीवियस से क्या हुआ, 2 प्लस हो गया, फिर क्या है, 2 प्लस हो गया। तो यहाँ जो आम की संख्या है, आम की संख्या है, वो क्या है, 2-2 अपने प्रीवियस पैकिंग से क्या है, 2 बढ़ जा रहा है। इसमें 2 होगा तो अगले में क्या है, 4 हो गया। फिर 4 है तो सेम मतलब 2-2 बढ़ते जा रहा है। ठीक ना। तो ऐसे अपने आम की संख्या में इंक्रीजिंग फिक्स पैटर्न पकड़ लिए, तो क्या है, एक सीक्वेंस है। ठीक ना। तो ये आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख सकते हैं। इसी का एक अलग डिफिनीशन मैथमेटिक्स के शब्द में है, सॉरी मैथमेटिक्स वर्ड में ऐसे भी बोलते हैं कि ए फंक्शन इन अदर वर्ड, मतलब दूसरे भाषा में इसको ऐसी डिफिनीशन दे सकते हैं, ए फंक्शन हैविंग डोमेन इज नेचुरल नंबर एंड रेंज इज सबसेट ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड सीक्वेंस। ठीक, इसको ये भी एक डिफिनेशन है। अब सबसे पहले आती है फंक्शन क्या होगा, इसको हमको यहाँ पे फंक्शन के बारे में बताना है। तो फंक्शन तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा चैप्टर ही है, वो आपको 12th में पढ़ना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर हम सिर्फ समझाने के लिए फंक्शन का कुछ अलग तरीका से बता देते, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, देखिए आप कुछ एक अननोन वेरिएबल ले लीजिए, मान लीजिए एक्स ले लीजिए, ठीक। अब एक्स पे क्या कीजिए, मैथमेटिकल
ऑपरेशन लगाते हैं, कुछ जोड़कर घटाकर या मल्टीप्लाई करके। मान लीजिए हमने x+1 कर दिया और फिर प्लस का x² कर दिया, या बाई में ऐसे कर दीजिए x-5 कर दिया, ठीक। x माइनस क्या कर दिया 5 कर दिया, x+1 x-5। अब ये जो अलजेब्रिक x पर क्या है, एक जोड़कर फिर डिवीजन देके x-5 से डिवाइड दे दिए, तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है इसको क्या कहते हैं, हम फंक्शन कहते हैं, ठीक ना। और इसमें इनपुट x जो वेरिएबल है इसको क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। इस x क्या होगा, रियल नंबर होगा, वैसे सभी रियल नंबर जिसके लिए डिफाइंड वैल्यू देगा, ठीक ना। तो और इस पूरा ये जो एक क्या है, एक रूल है, यह क्या है, मैथमेटिकल रूल बन गया कि x में x जोड़ना, फिर बाई में x-5 से डिवीजन देना, तो एक रूल हो गया। और इसी को हम कह देते हैं, एक ये क्या है, फंक्शन है, इसका नाम f दे देंगे या p दे देंगे, कोई भी यहाँ पर जनरली f से डिनोट किया जाता है। तो f दे दिए और इनपुट क्या है, x है, तो ऐसे स्मॉल ब्रैकेट में sm x इनपुट जो रहेगा इसको स्मॉल f के साथ ऐसे लिख देंगे, यह क्या होगा, फंक्शन होगा। इस फंक्शन का नाम फिर f निम f हो गया और इनपुट x है तो यहाँ पे x देंगे, अब एक फंक्शन हो गया। अब लेकिन इसमें क्या है, इस फंक्शन के डिफिनीशन में, सॉरी सीक्वेंस के डिफिनीशन में, कि ए फंक्शन हैविंग डोमेन इज नेचुरल नंबर। डोमेन किसको कहते हैं, इस इनपुट x को डोमेन कहते हैं। x वैल्यू जो जो लेगा यहाँ पे वो क्या होगा, डोमेन होगा, और जो आउटपुट इस x को रखने पर आउटपुट जो मिलेगा उसको क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे, ठीक ना। यहाँ x क्या होगा, नेचुरल नंबर ही सिर्फ होगा। जब आप सिर्फ नेचुरल नंबर रखते जाइए और जो जो आउटपुट मिलेगा उस मतलब उस रियल नंबर तो रहेगा ही, तो वही सब सेट ऑफ रियल नंबर कर दिया, तो उस रेंज का जो आप सीक्वेंस मतलब कलेक्शन होगा वो क्या होगा, एक सीक्वेंस हो जाएगा। जिसमें देखिए आप सबसे पहले यहाँ पे हम सीक्वेंस क्या करेंगे, f1 डोमेन दीजिए, f2 पहले मतलब x की 2 रख दीजिए, फिर क्या रखेंगे 3 रखेंगे, f3 फिर f4, ऐसे कॉमा करते करते x1 से ऐसे इन्फिनिटी जहां तक जा सकता है रखते जा सकते। अब यहाँ पे f1 निकलेगा तो क्या आएगा, 1 रखिए, तो 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 112 बाई क्या आ जाएगा आपको, सॉरी -4 कैंसिल हो, कैंसिल कर सकते, 3 ऊपर 3 आएगा और नीचे भी क्या आएगा, -3 आएगा, फिर 4 और -2 आएगा, फिर क्या आएगा आपको, यहाँ पे आ जाएगा 4 तो 5 और -1 आ जाएगा, फिर यहाँ देखिए आप 5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 6/0 आ जाएगा, तो ये अनडिफाइंड आ गया। तो 5 के लिए क्या हुआ, डिफाइंड नहीं हुआ, ठीक ना। तो इस 5 को हम यहाँ डोमेन में नहीं लेंगे, ठीक ना, इसके जस्ट आगे वाले लेंगे 6, तो 6 लेंगे तो क्या हुआ 7 और ये आ जाएगा -1, ऐसे आपको जहां तक जा सके चलता जाएगा। तो यहाँ ये जो आया है, ये सभी संख्या जो आया है इसका कलेक्शन क्या है, सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्यों है, क्योंकि एफ यहाँ पे एक रूल है, मैथमेटिकल रूल है, उसको फॉलो करके ये सब आ रहा है, ठीक है ना। तो एक सीक्वेंस होगा, तो इसको हम सीक्वेंस का डेफिनेशन ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये इस एक प्रैक्टिकल जैसा सुनने में पूरा प्रैक्टिकल है, तो कुछ ऐसा क्वांटिटी जो कि एक मैथमेटिकल रूल को फॉलो करे सीक्वेंस हो जाएगा। और ये क्या है, एक मैथमेटिक्स के वर्ड में कि फंक्शन का, डोमेन का और रेंज का शब्द का इस्तेमाल करके तब इसको डिफाइन किया गया। तो वहीं यहाँ पे कुछ फंक्शन हमने दिया भी है एग्जाम्पल में, इस सभी के बारे में, सॉरी फंक्शन दिए है और वो सीक्वेंस जो होगा क्या होगा, वो सीक्वेंस वो हमको फाइंड करना, ठीक। चलिए देखिए, यहाँ सबसे पहले एफ एन इजकल टू एन प्लस 2 है, एक दूसरा सीक्वेंस है एफ एन इजकल -1 के पावर एन और बाई एन प्लस 5, ये सभी क्या सीक्वेंस है। और एफ एन इज कॉल्ड एन टर्म सीक्वेंस, मतलब ये क्या है, जनरल टर्म। एफ एन जो इतना हम एफ एन इजकल टू एन प्लस 2 का क्या है, जनरल टर्म हो कि एन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे सभी रखे जाएंगे, अलग अलग टर्म मिलते जाएगा। और एफ एन क्या हुआ, सभी टर्म को डिनोट, एफ एन जो हो गया सभी टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वही कह देते हैं एफ एन को क्या कहते हैं, एन टर्म ऑफ सीक्वेंस डिनोटेड बाई, इसको हम ए एन या ऐसे इस ऐसे इसमें अति करके घेर कर ऐसे ए एन में ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक ना, एन टर्म। आगे उसको देखना भी, अगर इस सीक्वेंस का बात करें हमको फाइंड करना तो कैसे करेंगे, F1 रखिए तो क्या आएगा 3 आएगा, 2 रखिए क्या आएगा 4 आएगा,
3 रखिए तो क्या आएगा 5 आएगा। ऐसे ही 4 5 6 रखते जाएंगे, अलग अलग टर्म में ये सीक्वेंस आपको मिल जाएगा। फिर इसमें रखिए 1 रखिए तो क्या होगा 1 पे ऊपर -1 और y क्या आएगा 6 आएगा। फिर 2 रखिए तो 2 पे 1 प्लस ऊपर और 7 आ जाएगा। 3 रखिए तो क्या आएगा -1 बाई 8 आ जाएगा। ऐसे अप टू रखते चले जाइए। ये अलग अलग जो टर्म सभी मिलेगा एक सभी कलेक्शन क्या होगा एक सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक। और ये क्या इसका जनरल टर्म है। आपको ऐसे दिया भी जाएगा तब पर भी सीक्वेंस है। देखेंगे अगर कोई भी रूल ऐसा मैथमेटिकल रूल फॉलो कर रहा है तो क्या कह देंगे ये सीक्वेंस है। इससे आपको बोल देगा इसका जनरल टर्म भी फाइंड करने के लिए, तो हम निकाल सकते हैं। देखिए ये पहले क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस 2 है। फिर क्या है पहले तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है 3 में 1 ऐड हुआ, 4 में फिर 1 ऐड हुआ। ऐसे मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस 2 है, सेकेंड टर्म क्या है 2 प्लस 2 है, थर्ड टर्म क्या है 3 प्लस 2 है। मतलब जैमा टर्म है उसमें 2 2 ऐड हो गया, तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म फोर्थ टर्म, तो एन टर्म में एन प्लस 2 हो जाएगा। तो जनरल टर्म हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे अगर सीक्वेंस दिया जाएगा तो सभी का एन टर्म निकालना पॉसिबल, बहुत ऐसा आपकी कॉम्प्लेक्स जैसा बना देगा सीक्वेंस और उसका एन टर्म निकालने को बोल जाएगा तो उस सिचुएशन में नहीं भी निकल सकते, ठीक। लेकिन सिंपल सा ऐसे सब दिया जाएगा वो हम निकाल सकते हैं कि ऐसे सीक्वेंस देगा उसका एन टर्म निकाल सकते हैं। और अगर एन टर्म दिया जाए तो उस सीक्वेंस का हम सभी टर्म निकाल सकते हैं, क्योंकि एन टर्म का मतलब यह है कि वो उस सीक्वेंस के सभी टर्म को रिप्रेजेंट कर, ठीक ना। तो सीक्वेंस के बारे में हम यहाँ समझ गए। अब इसके आगे चल, अब दूसरा है सीरीज। सीरीज क्या है देखिए, द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। सीरीज कुछ अलग नहीं है, सीक्वेंस के टर्म में क्या कर सभी टर्म को क्या कीजिए ऐड कर दीजिए। जैसे में देखिए A1 A2 अगर मान लीजिए AN एक सीक्वेंस है जिसका जनरल टर्म है, मतलब एन टर्म का ये जनरल टर्म के सभी को रिप्रेजेंट करना सीक्वेंस है, डेट इज A1 A2 AN, ये सब क्या है एक सीक्वेंस है। ये सभी टर्म क्या है एक सीक्वेंस में, तो इसका आप समेशन ले लीजिए, मतलब सभी को ऐड कर दीजिए, तो ये जो सभी का समेशन बनता है क्या हो जाएगा एक सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक ना। तो यही हमने इसको ऐसे भी लिख सकते समेशन में, अगर समेशन नहीं पढ़े तो आगे पढ़ना पड़ेगा कि अगर समेशन क्या है एडिशन के लिए यूज करते हैं तो सिग्मा समेशन n इजकल टू 1 टू n और a n, मतलब n1 n की जगह 1 रखिए तो ये आ जाएगा, 2 रखिए प्लस सिग्मा के लिए प्लस देंगे, फिर 2 रखिए तो a2 आ जाएगा, 3 रखिए प्लस फिर 3 रखिए तो a3 आ जाएगा। ऐसे सभी का सम ले लेंगे तो क्या है सीरीज बन जाएगा। फिर इसमें प्लस माइनस दोनों है, मतलब देखिए अब क्या है कोई भी सीक्वेंस है उसमें एक फिक्स पैटर्न में प्लस माइनस कुछ टर्म को जोड़ के कुछ टर्म को हटाकर, कुछ टर्म को जोड़ के कुछ टर्म को हटाकर प्लस माइनस के साथ लेने पर ये जो एक पूरा टोटल एक ये जो टोटल सीरीज बनेगा, मतलब ये लंबा सा जो आपको एक टर्म बनेगा इसी को क्या कहते हैं सीरीज कहते हैं, ठीक ना। इसमें आपको सभी में सब्ट्रैक्शन भी रह सकता है, ठीक। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म को सीक्वेंस के एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्म को क्या कहते हैं हम सीरीज कहते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें एक बात आती है, जब सीक्वेंस पढ़े तो उसमें नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट भी रह सकता है इनफाइनाइट भी रह सकता है। तो उसके नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग पे सीक्वेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया कि एक क्या है फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक, और दूसरा क्या है इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस किसको कहेंगे, इट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। तो वैसे सीक्वेंस इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या रहेगा फाइनाइट रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे फाइनाइट सीक्वेंस। इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं ऐसे, जैसे में देख लीजिए आप रख लीजिए 5, 5 के बाद 7 9 11, बस इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, क्या होगा फाइनाइट सीक्वेंस होगा। इसके आगे नहीं अगर जाते हैं तो फाइनाइट हो जाएगा, ठीक। अगर हम दूसरा सीक्वेंस एक ए लेते हैं, दूसरा ए फर्स्ट हो गया, सेकेंड ए मतलब ए एक नंबर दे, और दूसरा हम लेते हैं 4 9 और 9 25 और ले लेते हैं 36। इतना ही पर अगर हम छोड़ दें तो ये भी क्या है एक सीक्वेंस है जो कि क्या है फाइनाइट है, क्योंकि नंबर देखिए ये सीक्वेंस है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, तो देखिए सभी में क्या है एक फिक्स टर्म दो दो ऐड होते चल जा रहा है, तो क्या एक मैथमेटिकल रूल को फॉलो किया है। और इसका अगर एन टर्म हम निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। कैसे, ये देखिए 1 में कितना जो है 4 जुड़ता है, 2 में कितना जो ऐड हुआ है
मतलब इसका अगर एनी टर्म निकालना हो आगे हम बताएंगे कि एक एपी है और एपी तो पढ़े है कैसे निकालते, ठीक। एनी टर्म अभी नहीं, मतलब एक रूल को फॉलो कर रहे हैं तो क्या होगा, सीक्वेंस हो गया। नंबर ऑफ टर्म देखिए फाइनाइट है, 1 2 3 4, मतलब नंबर ऑफ टर्म 4 है, फाइनाइट है, तो हम क्या करेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस है। इसमें देखिए क्या है, पहले 2 का स्क्वायर है, ये पहले क्या है, ये आपको 2 का स्क्वायर है, फिर क्या है 3 का स्क्वायर है, फिर क्या है 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर है। तो मतलब यहाँ देखिए पहला में फिर 2 का स्क्वायर, फिर एक ऐड होके फिर उसका स्क्वायर, फिर एक ऐड होके फिर उसका स्क्वायर, सॉरी यहाँ 4 का स्क्वायर, 3 के बाद 4 का स्क्वायर, एक यहाँ पे 16 दे दीजिए, ठीक। फिर क्या होगा 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, ठीक। मतलब यहाँ एक सभी टर्म जो है स्क्वायर में क्या है, एक एक बढ़ के अब स्क्वायर होता जा रहा है। तो ये भी एक सीक्वेंस होगा। नंबर ऑफ टर्न क्या है, 6 है, मतलब कितना 1 2 3 4 5, मतलब 5 नंबर ऑफ टर्न 5 है, तो ये क्या होगा, फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है ना, ये फाइनाइट होगा। और इनफाइनाइट सीक्वेंस, इसमें नंबर ऑफ टर्न क्या रहेगा, इनफाइनाइट। इसी को अगर हम ऐसे लिख दें 5 7 9 11, अब तो ऐसे डॉट डॉट चाहते हैं जहां तक भी जो भी जितना आप इन अलग अलग वैल्यू रखिए, अलग अलग टर्म मिलते जाते, इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा, ठीक ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो, इसका इनिट टर्म हम लिख सकते हैं ऐसे कि 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2 ऐड हुआ तो 2 ऐड कर दीजिए, और क्या कीजिए 2n और -2, इसको fn इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, या an इक्वल टू भी लिख सकते हैं 2n प्लस 3। अब इसका जनरल टर्म हमने लिख लिया, और जनरल टर्म लिख के ऐसे छोड़ दीजिए, और n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक पूरा नेचुरल नंबर रखते जाएंगे, तो इससे अलग अलग टर्म मिलेगा। तो ये क्या होगा, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा। n1 रखिए तो ये मिलेगा, n2 रखिए ये मिल जाएगा, n3 रखिए ये मिल जाएगा। और ये एपी के क्या हुआ, एपी के फार्मूला से आता है जनरल टर्म निकालना है, ओके। ये आप जानते भी है, वैसे भी मैं फिर आगे बताऊंगा, ठीक। तो इस इनफाइनाइट फाइनाइट में कोई ज़्यादा भारी नहीं। नंबर ऑफ टर्म देखेंगे, अगर फाइनाइट है, अगर काउंट करके हम बता सकते तो फाइनाइट होगा, तो फाइनाइट से होगा। अगर काउंट इसमें देखिए काउंट नहीं कर सकते, और भी टर्म आगे जा रहा है, ऐसे डॉट डॉट दे दिया, इसका मतलब और भी टर्म आगे, तो इनफाइनाइट हो गया। इसी को हम और इस सीक्वेंस को डॉट डॉट लगा देते, इनफाइनाइट टर्म हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ सीक्वेंसेस। अब सीक्वेंस का आपको जनरल टर्म मतलब nth टर्म दिया गया है, और इससे आपको फर्स्ट पहला 5 टर्म निकालना, एक ए है और दूसरा ए है, मतलब 2 क्वेश्चन है, ये 1 नंबर में है, 1 नंबर दे दीजिए, और ये क्या है 2 नंबर है, ठीक। nth टर्म दिया गया तो कैसे निकालेंगे हम सीक्वेंस, तो फर्स्ट 5 टर्म पहले आप n1 रख दीजिए, तो क्या जाएगा 1 पे रखिएगा तो 1 1 माइनस 1 के पावर 1 माइनस 1, और ए 1 का क्यूब। फिर सेकेंड टर्म क्या आएगा, इनटू है, ठीक, माइनस 1 के पावर 1, और ए आ जाएगा 2 के पावर क्यूब। फिर थर्ड टर्म रखिए -1 का स्क्वायर और थर्ड टर्म का क्यूब। ऐसे ही अप टू मतलब 5 टर्म है तो 5 तक रखेंगे, -1 के पावर 4, और ये क्या रखे 4 मैंने रखा, और 4 का क्यूब। फिर -1 के पावर, सॉरी यहाँ पे हमने 4 रखा है तो 4 पर 3 आना चाहिए, यहाँ 3 आया, और 5 रखेंगे तो 4, और 5 का क्यूब, 5 तक ही है तो 1 से 5 तक ही रखेंगे, 5 टर्म निकालना है। तो क्या आ जाएगा, -1 के पावर 0 1 देगा, मतलब 1, ये क्या आएगा माइनस का 8, ये आ जाएगा माइनस का 20, सॉरी प्लस का आएगा 2, -1 का पावर क्या है इवन नंबर है तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। ये माइनस का 64, और एक प्लस क्या आएगा 125, ठीक। ये जो सभी अलग अलग टर्म 5 टर्म आए हैं, ये इस सीक्वेंस से बिलोंग करते हैं, ठीक। फिर दूसरा निकालना, दूसरा देखिए, दूसरा भी क्या है, एक सीक्वेंसी है, लेकिन इसका फॉर्मेट अलग है कि क्या ए एन प्लस एन, इसका जो फॉर्मेट है इस प्रकार है, ए एन प्लस 1 जो क्या है ए 1 माइनस ए एन, इसको मतलब प्रत्येक अगला टर्म, ये क्या ए एन प्लस 1 क्या है, अगला टर्म है, ये जो ए एन प्लस क्या है ए एन से अगला टर्म, इसके जस्ट बाद वाले टर्म, मतलब ए एन आएगा, इसके बाद वाले क्या आएगा ए एन प्लस आएगा, ऐसा है, ठीक।
तो ये जो अगला टर्म है ये कैसे आएगा, 1/1 माइनस ए एन करके आएगा। मतलब इस रूल को अपने प्रीवियस टर्म में माइनस करके 1 ऐड कीजिए, फिर 1/1 में डिवीजन दीजिए, तो इस रूल को फॉलो करके अगला टर्म है। ये भी एक सीक्वेंस है कि अब अपने प्रीवियस टर्म के कुछ रूल है, इस प्रकार रूल फॉलो करके आ रहा है। और इसमें एक और कंडीशन है कि A3 इक्वल टू A1 है, मतलब ये जो 5 टर्म निकालने के लिए क्या है, एक कंडीशन दे दिया। ठीक, तो इस कंडीशन को चलिए फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या हमको A1 निकालना है, हमको पहला टर्म निकालना है। और यहाँ देखिए आपको कह भी दिया गया होगा कि A जो भी होगा यहाँ क्या होगा, 1 से ग्रेटर लेना होगा। यहाँ पे n जो होगा आपको बोल देगा कि n ग्रेटर देन 1, या पहला टर्म है तो A1 ही रखें। तो A1 रखेंगे तो कैसे आएगा, देखिए A1 रखेंगे, सबसे पहले A1 रखें तो क्या आएगा, A2 इक्वल टू 1/1 माइनस A1 आ जाएगा। ठीक, फिर A3 रखिए, तो A3 रखेंगे तो क्या आएगा, 1/1 माइनस A2 आ जाएगा। ओके, फिर ऐसे ही क्या रखेंगे हम, 4 रखेंगे तो क्या आएगा, A4 इक्वल टू 1/1 माइनस A3 आ जाएगा। और A5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस A4। ओके, अब ये तो सीक्वेंस के टर्म ही है, लेकिन इस कंडीशन को हमने फॉलो नहीं किया कि A3 इक्वल टू A1। अब इसको हम क्या करेंगे, यूज करके इस टर्म को हम निकालेंगे कि A2 क्या आएगा, A3 क्या आएगा, कुछ नंबर ऐसा करके। तो A1 इक्वल टू क्या है, देखिए A3 इक्वल टू A1 है, तो इसका हम यूज कैसे करेंगे। जैसे में यहाँ देखिए हम क्या करते हैं कि A2 यहाँ पे दिया गया है और A1 A3 में रिलेशन है, तो हम ऐसा करते हैं कि A3 की जगह पर रख दीजिए A1। ठीक, या A2 को ये A1 के टर्म में निकाल के ऐसे रख सकते हैं, रुक जाइए 1। इसको हम आगे पहले मिटा लेते हैं, आगे इतना निकालने का जरूरत नहीं है, पहले हम इसी को अथी करते हैं। जिसमें यहाँ से हम A1 निकाल सकते हैं A2 के फॉर्म में, 1 माइनस A1 बाई 1/A2 ऐसे कर सकते हैं। अब इस A1 को हम ऐसे कर सकते हैं, A1 इक्वल टू 1 माइनस 1/A2। ठीक, 1/1/A2 निकल गया A1। अब इस A1 को, A1 क्या है, इस सॉरी यहाँ पे वो हम निकल ऐसे नहीं, सॉरी ये आगे करना, जिसमें A2 है तो हम A2 को यहाँ पे रख देते, A3 को हम ऐसे रख सकते 1 माइनस A1, बताइए, ये रख सकते हैं। अब A1 A3 में पूरा टर्म आ जाएगा, ऊपर चल जाएगा 1 माइनस A1, 1 माइनस 1 ए सीधा माइनस का क्या हो जाएगा, 1 माइनस A1। अब A3 हमको कहा गया A1 की इक्वल है ना, तो A3 को A1 रख दीजिए। यहाँ पे हम आगे चलते हैं, A3 को हम क्या रखते, A1 रख दिए, तो यह आ जाएगा 1 माइनस A1 बाई माइनस का A1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, -1 का A1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस A1। अब इसको हम करते हैं A1 का स्क्वायर, इसको इस साइड ले लिए, -A1 प्लस A1। आपको फैक्टराइज नहीं हुआ तो फार्मूला क्वाड्रेटिक का लगा कर निकाल सकते हैं, -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC बाई 2A, ये क्या है 1 है, तो -3 आएगा, तो मतलब A1 आ जाएगा आपको। -3 को हम प्लस माइनस आयोटा में लिख सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर पढ़ेगा उसमें आप जान जाइए, प्लस माइनस रूट अंदर 3i लिख सकते हैं, -1 इसे निकाल के आयोटा और 3 का रूट में ही रह जाएगा, और इतना। अब A1 यहाँ पे दो टर्म आ गया, A1 यहाँ पे हमको फाइंड कर, दो टर्म, एक प्लस करके लेंगे तो आएगा, और एक क्या करेंगे, माइनस करके लेंगे तब आएगा। यहाँ A1 क्या क्या आ गया, A1 इक्वल टू 1 प्लस रूट 3i बाई 2 और 1 माइनस रूट 3i बाई 2, दो अलग अलग। अब A2 हम इसे ऐसे ही निकाल लेंगे, देखिए पहले देखिए A2 क्या है, A2 क्या है, 1/1 माइनस A1, तो हम A2 ऐसे निकाल सकते हैं, A2 इक्वल टू क्या है, 1/1 माइनस A1 है, तो A1 को हम इसको रखिए 1 प्लस रूट 3 बाई 2i, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, A2 भी कुछ मिल जाएगा। ऐसे ही A3 फिर आप निकालेंगे तो A3 तो A1 के ही बराबर है, तो यहाँ पे फिर A1 के ही बराबर हो जाएगा, तो यही आ जाएगा 1 प्लस
A3/2। फिर A4 रखेंगे आप, A4 देखिए क्या आएगा, A4 1/1 माइनस A3 था। अब इस A3 तरह अगर हम A1 रखते हैं 1 माइनस A1, क्योंकि A3 के इक्वल है। अब 1/1 माइनस A2 देखिए ये क्या है, ये तो A2 है, ये सेम टू सेम A2 है, देखिए ना, A 1/1 माइनस A1 A2 है, तो इसको हम डायरेक्ट रख सकते हैं, हमको निकालने का जरूरत नहीं है A4, डायरेक्ट A2 है। फिर अगर A5 हम करते हैं तो क्या आएगा, देखिए 1/1 माइनस A4 है। अब इस A4 जो इक्वल है A2 के है, तो हम डायरेक्ट इसको रख दे 1 माइनस A2। अब ये जो 1/1 माइनस A2 है, ये तो A3 है, देखिए थर्ड टर्म यही है, यहाँ पे देखिए A3 यही है ना, 1/1 माइनस A2, ये तो A3 है, A3 है। और A3 जो किसके इक्वल है, A1 के इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म निकाला और सेकेंड टर्म निकाली, उसी से सभी टर्म निकल जाए। तो ये जो सीक्वेंस हमने 1 प्लस रूट 3/i लेके ये सीक्वेंस, फिर ए लेके आएंगे तो दूसरा सीक्वेंस, दोनों को अलग अलग वैल्यू रखेंगे, इसको एक बार रख के फिर इसको एक बार रख के निकालेंगे, सभी अलग अलग हमको फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ए ऊपर जाएगा तो 2/2 माइनस 1, तो 1 माइनस रूट 3i हो जाएगा, रूट अंदर 3i हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा। फिर तीसरा क्या है, A1 है तो यही आएगा, A2 तो फिर इसी को लिख दीजिए 2/1 माइनस A3/2। फिर A1 के इक्वल है तो 1 प्लस रूट 3i/2। अब तो ऐसे 5 ही टर्म निकाला तो 5 ही तक छोड़ दीजिए। अगर आगे निकालना होगा तो फिर क्या होगा, A6 जो होगा, यहाँ पे आप सीक्वेंस पकड़ चुके हैं कि देखिए सभी इवेन A2 A4 A6 से सब इक्वल होगा, A1 A3 A5, मतलब ऑड पैलेस पर जितने भी टर्म है वो इक्वल होगा अपने आप में, और इवेंट पैलेस पे जितने भी टर्म है वो होगा इक्वल अपने आप में, मतलब A3 A1 A3 और A5 और A7 ऐसे सभी इक्वल होगा, और A जो होगा आपको A2 और A4 और A6 ये सब इक्वल। आगे भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो हमने एक वन फर्स्ट सीक्वेंस निकाला 1 प्लस 3/2 रखें, ऐसे ही आप फिर A1 का वैल्यू 1 माइनस 3/2 3i/2 रख के भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो दूसरा भी सीक्वेंस, दो सीक्वेंस इस पैटर्न से है, ठीक। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल भी सीक्वेंस का बता दिया। अब आगे हम चलते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या है ये देखिए, देखिए प्रोग्रेशन भी कुछ नहीं, ये भी सीक्वेंस ही है और सीरीज ही है। ये प्रोग्रेशन का सॉरी, हाँ, प्रोग्रेशन ए सीक्वेंस ऑफ सीरीज कॉल्ड प्रोग्रेशन इफ ऑल द टर्म फॉलो ए फिक्स पैटर्न। मतलब कोई भी सीक्वेंस सीरीज को हम क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन के, अगर सभी टर्म क्या होगा, एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करेगा, कोई ना कोई उसमें पैटर्न हमको पकड़ में आना चाहिए कि ये इस पैटर्न पे चल रहा है, ये इस रूल को फॉलो कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन कहेंगे। और सभी सीक्वेंस तो एक कोई ना कोई पैटर्न या कोई ना कोई रूल तो फॉलो करता ही है, तो क्या हुआ, सीक्वेंस से क्या है, प्रोग्रेशन। और सीरीज तो जानते हैं सीक्वेंस का ही क्या है, सब एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब समेशन होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो ये भी तो कोई ना कोई सीक्वेंस वाले रूल ही इसमें सभी टर्म फॉलो करता है। सीरीज का सभी टर्म क्या है, सीक्वेंस का, कोई सीक्वेंस से बनाता है, तो जिस सीक्वेंस से बना होगा उसी का रूल फॉलो करता है। तो प्रोग्रेशन कुछ नहीं, प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस और सीरीज को दोनों को एक साथ कह के हम प्रोग्रेशन कर सकते हैं। सीरीज दिया जाएगा उसको भी हम प्रोग्रेशन बोल सकते हैं, और सीक्वेंस दिया जाएगा उसको भी प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। जैसे हम प्रोग्रेशन में आप देख सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि 5 के बाद 3 के बाद 1 के बाद -1, ऐसे अप टू जाते रहिए इन्फिनाइट प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या है, दो दो सब्ट्रैक्ट होते जा रहा है, इसमें क्या पैटर्न है, सभी में दो दो सब्ट्रैक्ट होते जा रहा है, दो दो क्या सब्ट्रैक्ट होते जा रहा है, दो दो सब्ट्रैक्ट होता जाएगा। तो जब सब एक है फिक्स पैटर्न हमको पकड़ में आ गया कि सभी टर्म क्या है, -2 कम होते जा रहा है, तो ये पैटर्न हो गया, तो इसको क्या कहें, प्रोग्रेशन कहेंगे, ठीक। और भी बहुत प्रकार के मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकता है, जैसे देख लीजिए, आप कह सकते हैं 6 12 18, ऐसे जाते जाते, देखिए 6 का मल्टीपल है, 1 × 6 है, 2 × 6 है, क्या 3 × 6 है, 4 × 6 होगा, 5 × 6 होगा। तो ऐसे क्या एक पैटर्न हो गया कि ये क्या है, प्रत्येक वो इनर टर्म क्या है, ए 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कि फर्स्ट टर्म 6,
फिर सेकेंड टर्म 6 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, थर्ड टर्म 3 से मल्टीप्लाई करके, फोर्थ टर्म 4 से मल्टीप्लाई करके। अगर इसका एन टर्म एन हम निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, 6n हो जाएगा, ठीक। और एन क्या होगा, नेचुरल नंबर। इसका भी एन टर्म हम एपी के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, तो आगे हम बताएंगे, ठीक। तो ये ऐसे भी हम कर सकते हैं कि अगर या तो जनरल टर्म दिया होगा तो हम सीक्वेंस या प्रोग्रेशन निकालेंगे, या ऐसे सीक्वेंस दिया जाएगा तो उससे हम जनरल टर्म निकाल सकते हैं। अब इसमें ऐसे भी आपको कह देगा सीक्वेंस या प्रोग्रेशन या सीरीज में, तीनों तो सेम ही एक ही जैसा है, कि आपको इसका कुछ टर्म दिया जाएगा जिसमें 1 2 3 4 टर्म दे दिएगा, या 3 टर्म ही देगा, 4 या एटलीस्ट 3 टर्म रिक्वायर्ड है देना। आप 3 दे या 3 से ज़्यादा भी देख सकता है। कुछ टर्म दे देगा, आपको कह देगा इसका 10वां टर्म आप फाइंड कीजिए। इसका 10वां टर्म क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, -2 घटते जाएगा, तो फिर -2 करेंगे तो -3, फिर -2 करेंगे क्या होगा, -5, -7, ऐसे ही करते माइनस जहां तक 10वां टर्म आ जाएगा छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 टर्म ये क्या होगा, 8th टर्म होगा, ये क्या होगा 9th, और ये क्या होगा 10th आ जाएगा, तो 10 टर्म कोई आ जाएगा। इसका जनरल टर्म निकाल के सीधा n इक्वल टू 10 दे देंगे, ठीक। जनरल टर्म निकालने से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जिसमें अब इसका आपको मान लिया हमको कहा 12 टर्म निकालने के लिए, तो हम क्या कहेंगे, n इक्वल टू 12 रख दीजिए, तो 6 × 12 क्या हो जाएगा, 78। ओके, तो इसका हम 12 टर्म फाइंड कर ली। इसका कुछ ही टर्म 3 टर्म एटलीस्ट देगा, क्योंकि 3 टर्म में ही पैटर्न पकड़ाएगा कि इसमें क्या हुआ और इस अगले में क्या हुआ। आप 2 टाइम पैटर्न नहीं पकड़ सकते, ठीक। तो 3 देगा, इससे ज़्यादा टर्म देगा, उसका कोई भी टर्म पूछ सकता है, प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म पूछ सकता है। प्रोग्रेशन कहने का मतलब सीक्वेंस सीरीज के लिए भी रूल फ्लो है, ठीक। अब एक यहाँ पर मैंने थोड़ा, जैसे यहाँ पे फाइनाइट इनफाइनाइट का बात हुआ, फाइनाइट सीक्वेंस इनफाइनाइट सीक्वेंस, तो इस फाइनाइट सीक्वेंस का सम लेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन लेंगे, तो उससे क्या होगा, फाइनाइट सीरीज बनेगा। ओके, अगर इनफाइनाइट सीरीज का समेशन या सब्ट्रैक्शन लेंगे तो उससे क्या बनेगा, इनफाइनाइट सीरीज बनेगा, ठीक। तो फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज इस प्रकार आप डिफाइन कर सकते हैं। तो वो ऐसे सीरीज जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, मतलब फाइनाइट रहेगा तो फाइनाइट सीरीज होगा, नंबर टर्म इनफाइनाइट रहेगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट सीरीज, ठीक। चलिए, हमने प्रोग्रेशन देख लिया, अब चलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नहीं तो ये वीडियो लंबा हो गया, हम इसको यहीं तक एंड करते हैं। फिर अगले चैप्टर में हम एपी और एपी के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक। यहाँ बेसिक में ही खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।